बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज नाज़रीन कराम, इमरान खान ने बजाते खुद अपने मुंह से बोलकर तस्दीक कर दी है कि मैं वापस आ रहा हूं। इसके साथ साथ आज इमरान खान ने जेल से एक इंतहाई अहम तरीन पैगाम जारी किया है। ये दोनों चीजें मैं आपके सामने अभी पढ़ के बता देता हूं। इमरान खान ने क्या पैगाम जारी किया और इमरान खान क्या कह रहे हैं, ये इंतहाई अहम है। दो खबरें और हैं। एक, आज अहम तरीन रिपोर्ट जारी हुई है। अहम तरीन, मुझे लगता है कि शायद इससे अहम तरीन रिपोर्ट पिछले एक साल के अंदर जारी नहीं हुई है। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया इस रिपोर्ट ने। और मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ को इससे ज्यादा बड़ी मदद नहीं मिल सकती है। इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड, यानी इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज्ड रिपोर्ट जारी हो चुकी है। इसके अंदर क्या कुछ कहा गया है, वो सारी चीजें भी मैं आपके सामने रख देता हूं। इसके अलावा आज अडयाला में गालियां चल गई, ये क्या कहानी हुई, ये क्या मामला है, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन एक एक करके जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले इमरान खान का मैसेज, और आज जो उन्होंने खुद तस्दीक की कि मैं वापस आ रहा हूं। उन्होंने खुद कहा मैं वापस आ रहा हूं। इमरान खान जब ये कह रहे हैं ना, तो फिर आप यकीन कर लीजिए कि वह वापस आ रहा है, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा इन्फॉर्म्ड इमरान खान है। गो कि वो जेल के अंदर है, गो के उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां हैं, लेकिन वेल इन्फॉर्म्ड इस वक्त इमरान। उसकी गवर्नमेंट कब आएगी, क्या होगा, किस तरह से होगा, ये उसे सब पता है। तो इमरान खान ये नहीं कह रहा मैं जेल से बाहर आ रहा हूं। इमरान खान कह रहा है मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आ रहा हूं। उन्होंने क्या कहा, जरा तफसीलन सुनिए। आज इमरान खान ने अडयाला जेल में वकला और मीडिया से जो गुफ्तगू की है, उनके ऑफिशियल अकाउंट से मैं नाम पढ़ के सुना रहा हूं। थोड़ी सी लंबी गुफ्तगू है, लेकिन सुनिएगा, सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान इस वक्त टाउट्स के कब्जे में है। यानी ये बात उन्होंने पहले वैसे लफ्जी ठीक कहा, टाउट्स के, पाकिस्तान वाकई टाउट्स के कब्जे में है। आपने ये देखा कि किस तरह से जजेस तैनात किए गए। तमाम इमरान खान के मुखालिफ वकला को आज लाहौर हाईकोर्ट का जज बना दिया गया। बहुत सारे लोग तो इस पर यह भी कह रहे थे कि जो आज इमरान खान के मुखालिफ वकला को जज बनाकर काम हुआ है ना, याहिया अफरीदी साहब ने अपने आप को चीफ टाउट्स ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो साबित किया है। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं है, वो चीफ टाउट्स ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि उन्होंने एक टाउट की तरह ही किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा, एक ऐसा टाउट सिकंदर सुल्तान राजा भी था जो 2024 इलेक्शन चोरी करने का सरगना है, और इस पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करे। मोहसिन नकवी के पास ऐसी कौन, अब ये इमरान खान टाउट्स गिनवा रहे हैं, कौन कौन टाउट्स है। इमरान खान टाउट, पहला टाउट, दूसरा टाउट ने कहा जी दूसरा टाउट मोहसिन नकवी है। इसके पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है जो इस पर ओहदों की बारिश की गई है। इशारों पर नाचने वाला एक अकल से आरी शख्स, क्रिकेट से लेकर खारजा और दाखिला अमूर समेत तमाम तर सिक्योरिटी के मामलात का माहिर कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है एक अकलकारी शख्स, कैसे हो सकता है इन तमाम चीजों का माहिर। पाकिस्तान कौम अपने मैंडेट पर डाले गए तारीखी डाके के खिलाफ 8 फरवरी को बाहर निकले। ये इमरान खान कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है वो जो तारीखी डाका डाला गया है, उन्होंने कहा जी तारीखी डाके के खिलाफ 8 फरवरी को पूरे मुल्क में निकले और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। सिर्फ 17 नशिस्तें जीतने वाली पार्टी को इक्तदार देकर उर्दली हुकूमत मुल्क पर मुसलत कर दी गई, जो पाकिस्तान के हर इदारे को तबाह कर रही है। इमरान खान ना नए नए लफ्जों के मुअज्जद हैं। उन्होंने उर्दली के ऊपर बात की, तो आपको मजे की बात बताऊं, बीबीसी ने पूरा लफ्ज ही उर्दू के ऊपर लिख दिया, यानी कि उसकी बात करना शुरू कर दी कि उर्दू क्या है। आगे सुनिए। मैं अदलिया की आज़ादी के लिए दिए गए 10 फरवरी की पाकिस्तान भर की बार एसोसिएशन और वकला की कॉल की भी हमायत करता हूं। मुल्क में कानून की हुक्मरानी के बगैर किसी किस्म का इस्तेहकाम मुमकिन नहीं है, और कानून की हुक्मरानी आज़ाद अदलिया के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। जिस तरह 26वीं यानी तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल करने की गर्ज से मुल्क में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, इसके खिलाफ पाकिस्तान की अवाम में शदीद नफरत पाई जाती है। और किसके खिलाफ नफरत पाई जाती है? इमरान खान ने लिखा एक खत के जरिए, उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नफरत पाई जाती है, जिस तरह से चीजें हो रही हैं। उन्होंने यह भी लिखा, जो हालात हैं इससे यह तासुर मिलता है कि मौजूदा निजाम जमहूरियत के खिलाफ बाकायदा बरसरे पैकार है, और रोज एक ऐसा नया कदम उठाया जाता है जो जमहूरियत की रूह के ऐन मुनाफी हो। रवायती मीडिया तो पहले ही बूटों के नीचे है, बंद नहीं है, उसका गूंगा नहीं है, बूटों के नीचे है। वो बोलता है जो बूट कहते हैं, ये इमरान खान कह रहे हैं। अब पीका का काला कानून मंजूर करके अवाम के हक के राय दही का वाहिद जरिया यानी सोशल मीडिया पर भी मार्शल लॉ लगा दिया गया है। यह जुबानबंदी की कभी तरीन कोशिश है और पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी पाबंदियों से करीब तर करने में अहम किरदार अदा करेगी।
पीका का कानून अगर लागू करना ही है तो सबसे पहले शहबाज शरीफ पर लागू किया जाए, जिन्होंने मुल्क की तारीख के सबसे ज्यादा धांधीज़दा इंतखाबात को फ्री एंड फेयर करार दिया। हाँ भाई, फेक न्यूज ही कहनी है कि यार फेक ने तो आप सबसे ज्यादा धांधली वाले इलेक्शन को आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कह रहे हैं, तो आप फेक न्यूज ही दे रहे हैं ना। समटाइम इमरान खान इज वेरी फनी। अच्छा, आगे सुने। उन्होंने ये भी कहा, इन्होंने 26 नवंबर के कत्लेआम को भी झुटलाया और ये कहा कि गोली नहीं चली, ना ही कोई शहादत हुई है, लिहाजा पीका कानून के तहत सबसे पहली सजा शहबाज शरीफ को मिलनी चाहिए। कहते हैं ये झूठा है। इस बंदे ने झूठ बोले। पहले इसने कहा जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये भी झूठ है, और फिर ये कहता है 26 नवंबर को गोली कोई नहीं चली, ये भी झूठ है, लिहाजा इसको पीका कानून के तहत अंदर डालो। फिर उन्होंने कहा जी बदनीयत बददयानत लोग कभी न्यूट्रल अंपायर्स नहीं चाहते। रजीम क्योंकि खुद 26 नवंबर और 9 मई के वाकयात में मुलव्वस है, इसलिए इनसे शफाफ जुडिशल कमीशन की तवक्को नहीं रखी जा सकती। हम जुडिशल कमीशन का क़याम सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम इंसाफ के मुतलाशी हैं, जो मुजरिम हैं वो नहीं चाहते कि हकीकत सामने आए। 18वीं तरमीम के तहत किसी भी सूबे के आईजी और चीफ सेक्रेटरी की तकरीर, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, अब इमरान खान गंडापुर को जरा रगड़ने लगे हैं, जरा सुनिए वो क्या कहते हैं। कहते हैं जी 18वीं तरमीम के तहत किसी भी सूबे के आईजी और चीफ सेक्रेटरी की तकर्री सूबाई हुकूमत की स्वाबदीद है। एक मरतबा फिर आइन की धज्जियां बिखेरते हुए सूबाई हुकूमत के दिए गए 3 नामों को अपने पॉकेट लॉस के जरिए रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। अब एक नई टर्म इमरान खान मुतारिफ करवाना है, पॉकेट लॉस। और खैबर पख्तूनख्वा में विफाक की मर्जी का आईजी इंस्टॉल कर दिया गया। मैं अली अमीन को खुसूसी हदायत कर रहा हूँ कि सूबे की आवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी है। मुल्क के बाकी तीनों सूबों में भी पहले हमारे कारकुनान के खिलाफ जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे कारकुनान को ये सब बर्दाश्त करना पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला पर होगी। हमारे किसी वर्कर के खिलाफ कोई ज्यादती हुई तो फ़ौरन एक्शन लेकर आईजी को फारिग करना है, ये इमरान खान ने कहा। ये तो है नाज़रीन किराम ऑफिशियल जो गुफ्तगू वहाँ पर हुई और ये सारी बातें। इसके अलावा वकला आज क्या बताते हैं। वकला ने बताया, जब इमरान खान से पूछा गया तो इमरान खान ने बड़ा कॉन्फिडेंट होकर, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ, आज बड़ा कॉन्फिडेंट होकर इमरान खान ने कहा मैं वापस आऊँगा, बल्कि मैं वापस आ रहा हूँ। यानी इमरान खान की जानिब से कहा गया कि मैं वापस आऊँगा। ये जो सुर्ख दायरे हैं और जो ये सारी चीज़ें हैं, जो ये कहते हैं जी सुर्ख दायरा लग गया, अब इमरान खान का पत्ता कट चुका है, अब फलां हो गया, ढिमका हो गया, वो तमाम लोग ज़रा कान खोल कर सुन लें। इमरान खान बजाते खुद तस्दीक कर रहे हैं, बजाते खुद इमरान खान तस्दीक कर रहा है जी मैं वापस आ रहा हूँ। बल्कि इमरान रियाज खान साहब ने मेरे ख्याल से इस पर लिखा है, या मैंने किसका पढ़ा है, उन्होंने लिखा है जी ये जो एक लाइन है ना, एक लाइन कि मैं वापस आ रहा हूँ, इस एक लाइन ने पिंडी और इस्लामाबाद पर कहर नाजिल कर दिया है। क्योंकि इनको भी अंदाज़ा है, पिंडी और इस्लामाबाद वालों को पता है कि जब वो कह रहा है कि मैं वापस आऊँगा तो फिर वो किसी भी तरीके से जो है वो वापस आएगा, फिर वो वापस आएगा। और वो जो है ना डील करके वापस नहीं आएगा, वो जीत कर वापस आएगा, वो अपने जोरे बाजू पर वापस आएगा। तो नाज़रीन किराम आज जो है वो ये गुफ्तगू हुई। अच्छा, एक तरफ ये सिलसिलाकार चल रहा है, एक तरफ ये चीज़ें हो रही हैं, दूसरी तरफ एक और अहम तरीन खबर सुन लीजिए। अहम तरीन खबर ये है कि नाज़रीन किराम आज एक और अहम मुलाकात हुई है। मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब की अपोजिशन लीडर जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब से, और पता चला है कि शहबाज शरीफ साहब गए, एहसन इकबाल साहब गए, तारड़ साहब गए, और इन्होंने जाकर फूलों का गुलदस्ता जो मौलाना फजलुर रहमान साहब को पेश किया। अच्छा, ये क्या चाहते थे, ये क्या चाह रहे थे, वो एक अलग कहानी है, उसको ज़रा डिस्कस नहीं करते कि ये क्या चाहते थे, इनको क्या मिला, इनको क्या नहीं मिला, इसको ज़रा छोड़ के मैं ज़रा न्यूट्रली आपके सामने चीज़ें रखता हूँ। हमारी इत्तलात ये हैं, बल्कि कुछ दोस्तों ने इसके ऊपर बड़ा प्रॉपर खबरें भी दी। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये जो मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि कहा जा रहा है ना जी मौलाना फजलुर रहमान साहब पैर काट गए ने और ये नहीं होगा और फलाना नहीं होगा और ढिमकाना नहीं होगा। हमारी इत्तलात ये हैं, ज़रा ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपोजिशन की मर्जी से, यानी कि अपोजिशन से पूछ कर फिर मुलाकात की है। बल्कि ये भी बताने वाले बताते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा आप ये जो आज मेरे घर आए हैं इसका मकसद कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप ग्रैंड अपोजिशन अलायंस की मीटिंग को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, आप उसको अब मैं आपको बताऊं ना कराम, इस हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान से बड़ी वादा खिलाफियाँ की हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब इमोशनली थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर उन्हें सोचना चाहिए, हो सकता है उनके इमोशन इनके ऊपर हों, लेकिन क्या ज्यादतियाँ की गई इसके ऊपर कामरान मुर्तज़ा साहब कहते हैं, उन्हें जो JUIFA वाले हैं, उन्होंने कहा कि जनाब हमें ये कहा गया था कि मंसूर अली शाह साहब ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे,
वही चीफ जस्टिस होंगे। लेकिन आप इसके ऊपर प्लीज़ ये 3 वाला काम कर दीजिए, ये ज़रा ये चीज़ें डिसाइड कर। तो उन्होंने कहा हमने कर दिया, हमने कहा ठीक है हम कर देते हैं, ठीक है। तो बाद में हमें जब पता चला तो ये मंसूर अली शाह पर नहीं मान रहे थे, बल्कि ये याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाना चाहते थे। ऑब्वियसली उन्होंने मुलाकात करके अपनी कॉन्सेंट दे दी थी, तो फिर उनको ही बनाना था। चलें जो दिल हो, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने शट अप कॉल दे दिया। अगेन शहबाज शरीफ साहब को उन्हें पता है कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक और खबर नाज़रीन किराम सुन लीजिए, इंतहाई अहम तरीन खबर, इंतहाई अहम तरीन मामलात वो ये हैं कि नाज़रीन किराम इस वक्त ये कोशिशें कर रहे हैं किसी भी तरह से मामलात को कूल डाउन किया जा सके, अप्रोच की जा रही है, लोगों की पकड़ धकड़ जारी है। 8 फरवरी के हवाले से जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि ना चीज़ें खुलकर सामने आए, क्योंकि 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ा मुजाहरा करने वाली है और ये बताने वाली है कि ये जो इलेक्शंस 8 फरवरी को हुए और जो फॉर्म 47 बना वो फेक बना। तो ऐसे में ये पकड़ना चाहते हैं। ऐसे में नाज़रीन किराम एक बहुत ही अहम तरीन रिपोर्ट शाया होती है और वो रिपोर्ट पतन शाया करती है। पतन के सरवर बारी साहब आप जानते हैं, काफ़ी दफ़ा इस बारे में बात भी कर चुके हैं। लेकिन पतन ये रिपोर्ट शाया करती है, वो कहती है कि अब ये सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। पतन ये बताती है, उन्होंने कहा कि जनाब 2024 के इलेक्शन में 64 नए तरीकों से धांधली की गई। 2024 के इलेक्शन में 64 नए तरीके इस्तेमाल किए गए धांधली करने के। और तो और उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने कहा जी कुछ हलकों के अंदर जो वोटर टर्न आउट था वो 100% रहा, यानी सारे के सारे लोग ही वोट डालने चले गए। और कुछ हलकों में तो वोटर टर्न आउट 100% से भी ज्यादा रहा, यानी कि जितने रजिस्टर्ड वोटर्स थे उससे भी ज्यादा लोगों ने वोट कास्ट कर दिए। और फिर सबसे मजेदार बात जो इस पूरी रिपोर्ट में नजर आती है हमें, वो ये है कि कुछ लोगों ने एमएनए की सीट के ऊपर तो वोट डाले, यानी कि बड़ा वोट तो डाला। एक बंदा गया, उसने एमएनए की सीट पे वोट डाले। और अमूमी तौर पर रुझान यह है कि जब आप जाते हैं तो आप एमएनए के लिए वोट डालते हैं और एक एमपीए के लिए वोट डालते हैं। लेकिन पतन की रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने कहा कि ये लोग गए और जाके इन्होंने एमएनए के वोट तो डाले लेकिन एमपीए के वोट नहीं डाले, यानी कि इन्होंने जो झूठे बाद में केसेस बनाए ना, उसके अंदर इन्होंने एमएनए के वोट्स तो मैनेज कर लिए लेकिन एमपीए के वोट्स मैनेज नहीं हो रहे थे। फिर यही पतन बताती है, उन्होंने कहा जी फरवरी के अंदर इलेक्शन होता है, फरवरी के अंदर, और सितंबर तक नाज़रीन किराम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान रिजल्ट्स को अल्टर करता रहता है, वेबसाइट पर डालता है, कभी उतारता है, कभी डालता है, कभी कोई चीज़ करता है, कभी कोई चीज़ करता है। सितंबर तक ये बात जो है वो जारी और सारी रही। और फिर नाज़रीन किराम ये जो मैं रिपोर्ट्स आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये तो आप समझ लीजिए कि ये द टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इन्होंने बड़ी सारी चीज़ें संभाल के रखी हैं। सरवर बारी साहब ने बजाते खुद कई दफ़ा मीडिया पर आकर बताया है और बात की है, और वो ये बता रहे हैं कि ये मामला जो है वो बहुत ही अब यूँ समझ लीजिए कि हद से निकला हुआ है, इनके बहुत हद से निकला हुआ है। ये इनके कंट्रोल में नहीं आएगा, चीज़ें इनके खिलाफ जाएंगी, चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर हैं। और मैं आपको बता दूं, पतन की रिपोर्ट तहरीक इंसाफ के लिए एक ठंडी हवा का झोंका है और ये इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, जगह जगह पर इन फैक्ट्स को बता सकते हैं, ये सारी चीज़ें। आखिरी खबर सुन लीजिए, आज अडयाला के अंदर ज़रा गर्म गलोच हुई। वो क्या कहानी थी? फैसल चौधरी साहब को नाज़रीन किराम रोका गया और उनका पारा चढ़ गया। ऑब्वियसली जब आप किसी बंदे को ऐसी बिला वजह रोकेंगे तो उसका पारा क्यों नहीं चढ़ेगा। उनका पारा चढ़ गया और उन्हें पर ठीक ठाक ठोकी गालियाँ। उन्होंने कहा तुहाड़ी ऐसी तासी कौन है मैंने ढक्कन वाला। तो ये सब कुछ भी हुआ है। तो ये आज की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।